नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज पूरी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रही है, उनको नमन कर रही है, उनको श्रद्धांजलि दे रही है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया रंगा हुआ है, भरा हुआ है। पहले हम लोग बचपन में देखते थे, अखबार में कभी चर्चा नहीं होती थी। 15 अगस्त, 26 जनवरी डॉक्टर अंबेडकर का कोई नाम नहीं लेता था। मैंने 12 साल टेलीविजन में नौकरी की, डॉक्टर अंबेडकर पर कोई कार्यक्रम नहीं होता था। लेकिन आज देखिए सोशल मीडिया ने कैसे बदल दिया है। ये तस्वीरें देखिए, केपी चौधरी हैं, LIC SC ST एसोसिएशन चलाते हैं। वो 40 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और तमाम ऐसे लोग उनके संगठन में है। वो किस तरह से आज दिल्ली में बाबा साहब को ट्रिब्यूट कर रहे हैं, उनके डेथ एनिवर्सरी पर उनको याद कर रहे हैं। आज अलीपुर वार्ड पर लंबी लाइनें लगी। आज तो योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री, ये देखिए डॉक्टर रंजीत, ये तमाम लोग याद कर रहे हैं। आप सोचिए, सोशल मीडिया पर एक एक पोस्ट जो है वो लाखों लाखों लोग शेयर कर रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं, अब किसी टीवी अखबार को बहुजनों को जरूरत नहीं है। बाबा साहब को याद कर रही है पूरी दुनिया। शादी हो रही है, उसमें तस्वीरें लग रही हैं। मेरे वीडियो एडिटर आपको दिखाएंगे किस तरह से आज बहुजन समाज के लोग बाबा साहब की तस्वीर को साक्षी मानकर शादी ब्याह कर रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पर तो बाढ़ आई हुई है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से लोग उनको याद कर रहे हैं। और ये वीडियो, तमाम वीडियो देखिए किस तरह से बाबा साहब को याद किए जा रहे हैं, किस तरह से लोग उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं। ये अद्भुत है या कल्पनीय है। और आप राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर पर आदरांजलि विवेक कुमार ने किया है। ये देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती उनको याद कर रही है। ये तस्वीरें शादी की देखिए, फूले पेरियार अम्बेडकर को लेकर शादी कर रहे हैं लोग। ये हिला। एक पोस्ट लिखता हूं, सत्येंद्र सत्यार्थी ने जो शेयर किया है, जिसको राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा है, जिनको मैं बहुजनों का इतिहासकार मानता हूं, शिक्षाविद मानता हूं, भाषा वैज्ञानिक मानता हूं। इस पोस्ट का मर्म समझिए। जिस दिन सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में बाकायदे दीक्षित हुए थे, ठीक उसी दिन बाबा साहब भी बौद्ध धर्म में बाकायदे दीक्षित हुए। बाबा साहब ने धर्म दीक्षा के लिए प्राचीन बौद्ध स्थल नागपुर को चुना, नागवंशियों का था। बाबा साहब ने पुस्तकालय का नाम प्रथम बौद्ध संगीति स्थल राजगिरी के नाम पर रखा। बाबा साहब ने अपनी आखिरी किताब लिखने के लिए बौद्ध और उनके धम्म को चुना। बाबा साहब ने धम्म पर लिखी किताब को अष्टांगिक मार्ग की भांति 8 खंडों में विभाजित किया। बाबा साहब को बौद्ध परंपराओं की बेहद गंभीर समझ थी। आज बोधिसत्व बाबा साहब को विनम्र श्रद्धांजलि। ये शानदार पोस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से उनको दफनाने की कोशिश हुई और इसके लिए बाबरी विध्वंस तक किया गया। तो ये तमाम वो पोस्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर को आज लोग याद कर रहे हैं। और कुछ पोस्ट में और जो लगातार सोशल मीडिया आप देखिएगा तो रंगा पड़ा है, भरा पड़ा है। और अब बाबा डॉक्टर अंबेडकर किसी के मोहताज नहीं है। अपमान सहकर जियोगे तो मार दिए जाओगे, और हक के लिए लड़ते लड़ते मर भी गए तो शहीद कहोगे। न जुल्म करो न जुल्म सहो। धर्म परिवर्तन का विरोध कर रहे देशद्रोही भी आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब खुद ही हिंदू धर्म त्याग कर धर्म सोचिए, योगी आदित्यनाथ ने एक बिल बना दिया है। वो वीडियो में दिखाऊंगा कि जो धर्म की दीक्षा लेगा वो अपराधी है। बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान किया है कि कोई भी किसी भी मजहब को मान सकता है, उसका फंडामेंटल राइट्स है। तो ये तमाम वो पोस्ट है जो मैं आप चाहता हूं कि किस तरह से आपको समझना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यकीन मानिए, इस देश की जनता, अब आप बहुत ज्यादा डॉक्टर अंबेडकर को गुमनाम। तो पूरा सोशल मीडिया देखिए, संतोष यादव वामपंथी बुद्धिजीवी भीतर के अंबेडकर को लेकर किस कदर नफरत थी, इसका घृणास्पद उदाहरण वामपंथी कार्यकर्ताओं के बीच सबसे, ये अयोध्या सिंह की किताब भारत का मुक्ति संग्राम में, ये तमाम लोग जिन्होंने बाबा साहब को मिटाने की कोशिश की, आज कई लोग बाबा साहब को यूं ही याद नहीं कर रहे हैं। और मैं सुनिए किस तरह से आज डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो पूरी दुनिया में, देखिए ये प्रदीप 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण, मैंने किसी जाति या एक समूह के लिए काम नहीं किया, जिसे मुझ पर भरोसा नहीं वो संविधान पढ़े। तो ये तमाम, मतलब मैं क्या क्या सुनाऊं, कितने पोस्ट सुनाऊं। बाबा साहब ने किस तरह से इस देश को, ये देखिए तमाम फोटो है। मैं भी अपने वीडियो एडिटर को बोलूंगा कि उसको लगाए। केपी चौधरी साहब का ये वीडियो देखिए, नारा देखिए, ये देखा आपने किस तरह से वो याद कर रहे हैं। रंजीत कुमार एलजेपी के नेता हैं, तो आज देश का प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं, राष्ट्रपति याद कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ याद कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि फूले पेरियार अंबेडकर को गले से उतारना इतना आसान है क्या? डॉक्टर अंबेडकर को जीना इतना आसान है क्या? तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि कौन मुंह में अंबेडकर और बगल में छुरी, और कौन सच्चा अम्बेडकरवादी। इस देश में बहुजनों को अपने सत्ता में आना होगा। बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज राजनीतिक सत्ता जो है वो हर ताले की चाबी है। देखिए दलजीत दोसांझ ने
डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया। आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमेशा गरीब किसान मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। और दोस्तों, कल बाबा साहब अम्बेडकर जी का महान प्रयास, इस मौके पर उन्हें याद करते हुए क्या हम आज रात 12 बजे बाबा साहब अमर रहे ट्रेंड नहीं करवा सकते? तो सोशल मीडिया पर भी बाबा साहब ट्रेंड कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर लगातार लोग उनको बाबा साहब को याद कर रहे हैं। लेकिन किसी टेलीविजन चैनल, अखबार पर आपको बाबा साहब के परिनिर्वाण की खबर नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इसे आप बंद कीजिए। जब तक आप इसे बंद नहीं करेंगे तब तक ये आपके घरों में घुसकर इसी तरह से आपको बरगलाते रहेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को अगर याद कर रहे हैं तो आपको उनके विचारों पर चलना होगा, उन्हें नमन करना पड़ेगा। और आज ट्विटर पर ट्रेंड करा तो सोशल मीडिया पर लगातार लोग बाबा साहब के आंदोलन को याद कर रहे हैं, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। लेकिन टीवी अखबार पर कहीं नहीं है, उनकी साजिश है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था, मैं बीज हूं, मैं मरने के बाद और ज्यादा बड़ा वृक्ष बनूंगा। सोचिए कितनी ताकत थी उस आदमी में, कितनी नफरत करते हैं उनसे मनुवादी कि आज उनकी मूर्तियां भी तोड़ी जाती है। तो ये थे बाबा साहब, ये था उनका काम, आप सब जानते हैं। आज दिन भर नेशनल दस्तक पर आप बाबा साहब को देखिए। और इसी की साजिश के तहत बाबरी मस्जिद लिखाया गया था और 100 दिवस जो है वो बाबरी मस्जिद आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। और इसीलिए 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढाया गया था। तो ये तमाम खबरें जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसको देखिए और समझिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।